बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है सैटरडे, कल था फ्राइडे। तो कल मुझे जाना था मार्केट। इन्होंने बोला कि चलें, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। तो काफ़ी टाइम के बाद, बल्कि काफ़ी सालों के बाद ये कल मेरे साथ मार्केट गए थे। वैसे अमूमन मैं खुद ही जाती हूँ। कभी अपनी दोस्त के साथ चली जाती हूँ, कभी आयरा के साथ चली जाती हूँ, कभी अकेले भी चली जाती हूँ। मतलब कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर मैंने जल्दी जल्दी बस खाना वाना बनाया। मैंने आयरा को भी जाना था क्योंकि रुकने के लिए। तो वरना बच्चे होते हैं तो फिर यही होता है कि निकला नहीं जाता। बच्चों के होते हुए बच्चे भी पीछे लगते हैं ना फिर। तो मैंने सोचा कि अब दिन भी वैसे कम रह गए हैं शादी के, और हमारे घर की लड़कों में माशाल्लाह से ही दूसरी शादी है। बच्चों की तो माशाल्लाह से हो चुकी है 7-8 की शादी। तो बल्कि ज़्यादा की हो गई है। 5 ऊपर और 3 यहाँ बराबर में हो गई हैं। एक हमारी मिदत की हो गई है, 2 रिजा की। तकरीबन 12-13 बच्चियों की तो शादी हो चुकी है। अब ये लड़कों में ये दूसरी शादी थी, मतलब भाइयों के बच्चों में, देवर जेठ के बच्चों में ये कहना चाहिए। तो पहली शादी हस्सान की हुई थी और अब ये फैज़ान की शादी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हम लोग सब एक्साइटेड है। और घर में ही है, ज़ाहिर सी बात है, जॉइंट फैमिली है ना, ऊपर मतलब रहते हैं तो और ज़्यादा वो है कि बिल्कुल घर की शादी है ये। तो उसकी भी तैयारी करें। और यहाँ मैं पकाई थी चिकन और चप्पन कद्दू। ये चप्पन कद्दू मुझे इतने अच्छे लगते हैं चिकन के साथ, उसमें गोश्त में बहुत मज़े के पकते हैं ये। कभी ज़रूर बनाइएगा। आप लोग भी बनाते होंगे खैर। अच्छा, अक्सर लोग टिंडे डालते हैं ना, टिंडे तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन चप्पन कद्दू उससे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मुझे टिंडों से ज़्यादा ना ये चप्पन कद्दू अच्छे लगते हैं। तो ये चिकन में ख़ास तौर से बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे होते हैं ना, कुछ चीज़ें बीफ में अच्छी लगती हैं, जैसे शलजम गोश्त बीफ में अच्छा लगता है। और वो और भी इस तरह की एक दो चीज़ें जो कि बीफ के गोश्त में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन ये चप्पन कद्दू ख़ास जो है ना, ये चिकन में अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर कभी बनाइए, बहुत मज़े के लगते हैं। और अच्छा, ये सब चीज़ें तैयार होती हैं ना, मतलब मसाला पिसा हुआ रखा हुआ होता है, तो सच में मुश्किल से हांडी बनने में ना 10 मिनट लगते हैं। तो मेरी आदत है, मैं एक टाइम की मतलब मसाले की प्याज वगैरह लास्ट में पीस के रखती हूँ। लहसुन अदरक तो एनी टाइम में हर वक्त होता ही है घर में पिसा हुआ। लेकिन प्याज भी मैं एक खंडिया की पीस के रखती हूँ, क्योंकि अक्सर लाइटों के तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या मामला आते हैं, लाइटें अक्सर होती ही नहीं है। तो फिर इंसान मसाले के लिए बैठा रहे और पीसने के लिए। तो इस वजह से मैं एक खंडिया की कम से कम प्याज जो है ना वो पीस के रखती हूँ। तो बस प्याज लहसुन अदरक ये सब पिसा हुआ होता है ना, तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं सालन बनने में। तो बस यहाँ पर मैंने बना लिया था जनाब ये चिकन और चप्पन कद्दू का सालन। और तहारी भी बनाई थी। तो बस सुबह ही अगर पका लो ना, सारा दिन की छुट्टी हो जाती है। गैस भी आजकल इतनी लोड शेडिंग की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और सूप भी मैंने हाँ ये बनाया था थोड़ा सा। सर्दियों में जब भी मतलब कुछ भी चिकन विकन का बनाती हूँ तो मैं सूप लाजमी थोड़ा सा साथ में बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है। और वैसे भी सर्दियों में मज़े का लगता है सूप। तो तकरीबन हर 2-4 दिन में बनाते ही रहते हैं सूप तो। और बस फिर मुझे कपड़े भी सिलने के लिए डालने थे। कुछ कपड़े मैंने पहले ही ले लिए थे और वो सिलने डाल दिए मैंने। जब सिल के सब कपड़े आ जाएंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कपड़े बनाए हैं शादी के लिए। और काफ़ी टाइम के बाद मैं मतलब तैयारी कर रही हूँ शादी की ना, इतने पुरजोश तरीके से। क्योंकि अक्सर यही होता है कि कपड़े वपड़े बनते ही रहते हैं अपने घर की शादी में। जैसे हसन की शादी में बने थे, और बीच में तकरीबें आती हैं, जैसे बच्चों का अकीका वगैरह होता है जब बनाए थे। इस तरह के फैंसी सूट मतलब फिर पहनने में नहीं आते ना, तो इस वजह से मैं थोड़े कम ही बनाती हूँ। हाँ, लॉन कॉटन के तो मैं खैर बनाती हूँ क्योंकि वही पहने जाते हैं कपड़े। तो ये कि उसके बाद फिर मैं अब बना रही हूँ। बाकी सब शादियों में फिर मैं वही मतलब पहन लेती हूँ कपड़े रखे रखाई। बहुत ज़्यादा कपड़े बनाने का मुझे शौक़ नहीं है। तो हाँ, लेकिन इस शादी में ये है कि काफ़ी टाइम के बाद ज़ाहिर है शादी आ रही है हमारे जेठ के बेटे की। तो उसमें तो लाजमी बनानी थे। और फिर अगले महीने फिर भतीजी की भी शादी है, मेरी भतीजी मरियम है, उसकी शादी भी है। तो फिर मैंने सोचा घर की तकरीबें आ रही हैं 2-3, तो इस वजह से फिर मैंने कपड़े बनाए हैं। तो सिलने के लिए फिर बस मैंने अब डाल दिए कपड़े। और कुछ डले हुए हैं कपड़े, 2-3 सूट, और एक कल लेके आई थी मैं माइयों के लिए।
ऑरेंज कलर का मैंने उसका दुपट्टा मतलब लिया था फैंसी बना हुआ, हाँ रेडीमेड ही, और उसके साथ फिर सादा मैंने मैचिंग का उसकी मतलब सूट लिया। और ये भी कल का ही क्लिप है। जुम्मा के दिन आप लोग सूरह काफ और सूरह यासीन ये लाजमी तिलावत किया करें, लाजमी लाजमी। वैसे तो हम लोग पढ़ते ही हैं यासीन शरीफ वगैरह, लेकिन ख़ास तौर से सूरह दुखान और सूरह यासीन और सूरह काफ ये जुम्मे के दिन लाजमी आप लोग पढ़ा करें। सूरह काफ की तो बहुत ज़्यादा फजीलत है, और अल्हम्दुलिल्लाह सालों से मेरी रूटीन है कि मैं जुम्मे के दिन लाजमी सूरह काफ पढ़ती हूँ। और मतलब एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर रोशन रहता है। बस फिर कल करीमाबाद गई थी मैं, वहाँ से मैंने वही दुपट्टा लिया और सूट लिया, लेसे वैसे ली। तो हालांकि मैं खाना वाना सब बना के गई थी, तो इन्होंने कहा चलो खाना भी यहीं खाते हैं आज। तो वहीं करीब ही हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट है, तो वहाँ से हमने ये खाना खाया था। तो बहुत मज़े का था, सारा खाना अच्छा था। और ये शवारमा सैंडविच हैं, और मैंने मंगाया था शाशलिक राइस, मुझे पसंद है चाइनीज़। तो और एक टिक्का मंगा लिया था, मतलब बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और फिर मैंने बस कपड़े लिए, लेसे वैसे लिए, और फिर बस हम घर आ गए थे। हालांकि मैं रोटी वोटी बना के गई थी, लेकिन चलें कभी कभार चलता है, अच्छा लगता है। और अगर मियाँ जी साथ हों तो फिर क्या ही बात है। तो बस ये जनाब, ये मैंने सादा सूट लिया था काही ग्रीन कलर का, और ये लेसें भी इसमें कलर डल डल नज़र आ रहा है। जब सिल के आ जाएगा तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, क्योंकि लाइट भी गई हुई थी ना, इस वजह से आपको ऐसा नज़र आ रहा होगा। चलिए जी, अपनी दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआ में याद रखती हूँ। और शादी की ब्लॉग तो मैं नहीं दिखा सकूँगी, क्योंकि ज़ाहिर वो पर्दे में ज़रा शादी होगी, तो इस वजह से बस ये है कि मैं हाँ अपनी तैयारी दिखा दूँगी थोड़ी बहुत। और ज़ाहिर है कुछ शादियाँ ऐसी होती हैं इंसान नहीं दिखा पाता ना, मतलब पर्देदार शादी हो गई है थोड़ी सी, इस वजह से। तो चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी जब कपड़े सिल के आ जाएंगे। अपनी तैयारी दिखाऊंगी, बच्चों की तैयारी दिखाऊंगी, आयरा की तैयारी दिखाऊंगी। तो आप लोग बस हमारी तैयारी देखकर ही खुश हो जाइएगा, क्योंकि शादी के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।